नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी ज्ञान निधि में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं डॉक्टर निधि सिंह आज आप सभी के समक्ष एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी पुस्तक मल्हार में सम्मिलित एक पाठ जिसका शीर्षक है हरिद्वार पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। हरिद्वार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक यात्रा वृत्तांत है। सन 1871 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हरिद्वार की यात्रा पर आए थे। उन्होंने यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य, गंगा नदी और यहाँ के धार्मिक वातावरण का वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ में किया है। तो चलिए शुरू करती हूँ मैं और साथ में पढ़ते हैं और देखते हैं कि जिस समय का वर्णन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किया है, क्या आज वो हरिद्वार वैसा ही है जैसा उन्होंने उस समय देखा था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं, हरिद्वार पहुंचते ही मेरा मन प्रसन्न और निर्मल हो गया। मैं इस भूमि को पुण्य भूमि कहता हूँ, जहाँ केवल पहुंचने मात्र से मन शांत हो जाता है। हरिद्वार चारों ओर से हरे भरे पर्वतों से घिरा हुआ है, जिन पर लताएं और बड़े बड़े पेड़ ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वे तपस्या कर रहे हों। वर्षा के कारण यहाँ हरियाली फैली हुई थी, जिसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है मानो तीर्थ यात्रियों के लिए हरा गलीचा बिछा दिया गया हो। गंगा नदी का वर्णन करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं कि गंगा त्रिभुवन पावनी है, अर्थात तीनों लोगों को पवित्र करने वाली है। वे बताते हैं कि गंगा का जल अत्यंत ठंडा, मीठा और स्वच्छ है। जल की धारा इतनी तेज है कि उसका शब्द भी सुनाई देता है। ठंडी ठंडी हवा जब गंगा के पवित्र कणों को साथ लेकर चलती है तो उसका स्पर्श भी पावन लगता है। गंगा की दो धाराओं, नील धारा और दूसरी श्री गंगा जी का वर्णन करते हुए लेखक बताते हैं कि इन दोनों के बीच एक नीचा पहाड़ है और नील धारा के किनारे एक छोटी सी चोटी पर चंडिका देवी का मंदिर स्थित है। हरिद्वार में हर की पौड़ी नामक पक्का घाट भी है, जहां लोग स्नान करते हैं। यहाँ देवताओं से अधिक गंगा माता को पूजा जाता है। लेखक आश्चर्य से कहते हैं कि यहाँ कोई अन्य देवता प्रमुख नहीं है, केवल गंगा जी की महिमा है। साधु संतों ने यहाँ कई मठ और मंदिर बना लिए हैं, लेकिन वातावरण में कहीं भी दिखावा या आडंबर नहीं है। हरिद्वार का वातावरण इतना शांत, निर्मल और पवित्र है कि यहाँ काम, क्रोध, लोभ जैसे अवगुणों वाले लोग टिक ही नहीं सकते। यहाँ के पंडे, दुकानदार बहुत संतोषी हैं। थोड़ा सा दान या पैसा मिलने पर ही प्रसन्न हो जाते हैं। भारतेंदु जी हरिद्वार के 5 प्रमुख तीर्थ स्थलों का भी उल्लेख करते हैं, जिनके नाम इस प्रकार है: हरिद्वार, कुशाव्रत, नीलधारा, विल्व पर्वत और कनखल। कनखल का विशेष ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि यही राजा दक्ष ने यज्ञ किया था और सती ने शिव का अपमान सहन न करते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। भारतेंदु जी ने बताया कि वह हरिद्वार में दीवान कृपाराम के मकान में ठहरे हुए थे, जहां ठंडी हवा, शांत वातावरण का आनंद उन्होंने लिया। उस समय एक ग्रहण भी पड़ा और उन्होंने उस अवसर पर गंगा स्नान, भागवत पाठ करके आत्मिक आनंद प्राप्त किया। उनके साथ
उनके मित्र कल्लू जी भी इस यात्रा में थे। सबसे सुंदर अनुभव भारतेंदु जी के लिए वह था जब उन्होंने गंगा तट पर स्वयं रसोई बनाकर पत्थर पर बैठकर भोजन किया। उन्हें वह अनुभव किसी राजसी भोग से अधिक सुखद प्रतीत हुआ। उनका मन बार बार ज्ञान, भक्ति, वैराग्य की भावनाओं से भर जाता था। वे बताते हैं कि यहाँ झगड़े फसाद का कोई नामो निशान नहीं है, सब कुछ शांत और दिव्य है। हरिद्वार की कुछ विशेष वस्तुओं का उल्लेख भी भारतेंदु जी ने किया है, जैसे यहाँ का जनेऊ और विशेष खुशबू वाली कुश, यहाँ तक कि वहां की घास भी लेखक को सुगंधित प्रतीत होती है। अंत में लेखक कहते हैं कि उनका मन आज भी हरिद्वार में बसा हुआ है और वे इस पवित्र भूमि का विवरण पाठकों तक पहुंचाकर मौन हो जाना चाहते हैं। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन हरिद्वार का किया है। आप सभी लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हरिद्वार घूम चुके होंगे, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका हरिद्वार जाने का अनुभव कैसा रहा। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।